Dear students, today's topic for discussion is identification of computers and users over a network. एक नेटवर्क पर कंप्यूटर्स एंड यूजर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे. सो व्हाट आर द वेरियस एड्रेस दैट आर यूज्ड दैट डिफाइन यूनिकली दैट पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड यूजर ओवर अ नेटवर्क. सो इन टुडेज टॉपिक we learn about MAC address, IP address and domain name. What is the difference between IP address and MAC address? So what is MAC address? MAC stands for Media Access Control Address. Once a network has been set up, the nodes can communicate among themselves. एक बार जब हमारा नेटवर्क सेटअप हो जाता है तो नोड्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगती हैं इन अ नेटवर्क. बट फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए नोड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई होना होता है. इफ अ नोड एक्स सेंड सम इंफॉर्मेशन फॉर नोड वाई, फॉर एग्जाम्पल अगर नोड एक्स को नोड वाई को कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है एक नेटवर्क पर, देन इट इज मैंडेटरी दैट नोड एक्स एंड वाई आर यूनिकली आइडेंटिफिएबल ऑन दी नेटवर्क. सो एक मैंडेटरी है कि नोड एक्स एंड वाई यूनिकली आइडेंटिफाई होनी चाहिए नेटवर्क पर. ईच NIC हैज अ यूनिवर्सली यूनिक एड्रेस असाइन टू इट बाय इट्स मैन्युफैक्चरर. NIC कार्ड पर एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है and that is assigned by the manufacturer, and that address is known as MAC address of the card. So what is NIC here? Network interface card. In the previous video we have discussed about NIC, network interface cards. So on that particular card unique address has been assigned by the manufacturer, and that address is known as media access control address. It means that a machine with an NIC can be identified uniquely through its NIC. एक मशीन को जो NIC कार्ड का यूज़ कर रही है उसको हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? NIC के MAC एड्रेस से. MAC एड्रेस ऑफ एन NIC इज परमानेंट. NIC के ऊपर जो यूनिक एड्रेस स्पेसिफाई होता है, NIC का जो भी यूनिक एड्रेस होता है दैट इज MAC एड्रेस, और MAC एड्रेस NIC का परमानेंट होता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते. MAC एड्रेस आर 12 डिजिट हेक्साडेसिमल और यू कैन कॉल एज 48 बिट नंबर्स. MAC एड्रेस 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, या आप इसे 48 बिट नंबर भी बोल सकते हैं. बाय कन्वेंशन MAC एड्रेसेस आर यूजुअली रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स. MAC एड्रेस इन दोनों फॉर्मेट्स में लिखा होता है, या तो आपको बीच में दो डॉट्स दिखाई देंगे इस तरह से, नहीं तो आपको बीच में हाइफन का साइन दिखाई देगा. तो MAC एड्रेस इस तरह का एड्रेस होता है, दैट इज हेक्साडेसिमल 12 डिजिट नंबर और 48 बिट नंबर. द फर्स्ट हाफ दैट इज mm ऑफ अ MAC एड्रेस कंटेन्स द ID नंबर ऑफ द अडेप्टर मैन्युफैक्चरर. यानी कि जो हमारी फर्स्ट mm है, यहाँ पे हमारा होता है, क्या होता है? ID नंबर ऑफ द अडेप्टर. इसमें क्या होगा? हमारा ID नंबर ऑफ द अडेप्टर. एंड द सेकेंड हाफ दैट इज SS ऑफ अ MAC एड्रेस रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू द अडेप्टर बाय इट्स मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर जो इस पर्टिकुलर NIC को सीरियल नंबर असाइन करता है, दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द MAC एड्रेस, एंड द फर्स्ट हाफ इंडिकेट्स द ID नंबर ऑफ द अडेप्टर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक NIC का MAC एड्रेस शो किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 00:A0:C9:14:C8:35. तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हाफ पार्ट है दैट इज द मैन्युफैक्चरर, दैट इज इंटेल कॉर्पोरेशन. मीन्स जो उसका ID नंबर है दैट इज इंटेल कॉर्पोरेशन का ये, एंड द लास्ट 3 नंबर जो हमारे इसमें शो किए गए हैं दैट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर. मीन्स ये हमारा एक सीरियल नंबर होगा एंड दिस इज द ID नंबर. So what is IP address? Every machine in a network has another unique identifying number. एक नेटवर्क के अंदर जो भी मशीन्स कनेक्टेड होती है तो उस मशीन का अपना एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं.
पर मैक एड्रेस क्या था, मैक एड्रेस उस NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका एड्रेस था, एंड दैट इज परमानेंट। सो हर एक मशीन का नेटवर्क के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस इज अ ग्रुप ऑफ 4 बाइट्स, 4 बाइट्स का IP एड्रेस होता है। 4 बाइट्स या इसको 32 बिट भी बोल सकते हैं, बिकॉज एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, तो 4 बाइट के अंदर कितने हो गए, 32 बिट्स हो गए। ईच ऑफ विच कैन बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 255, यानी कि 4 बाइट्स का हमारा एड्रेस है दैट इज सेपरेटेड बाय डॉट, और यहाँ पर हमारी जो रेंज रहेगी वो 0 से 255 के बीच में रहेगी। सो ये मशीन का IP एड्रेस होता है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, दैट इज नोन एज IP address is used only when a specific machine is to be targeted। मैक एड्रेस का पर्टिकुलरली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक स्पेसिफिक मशीन को टारगेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू ब्लॉक अ स्पेसिफिक PC टू एक्सेस सम नेटवर्क रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक PC को ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो एक्सेस ना कर पाए नेटवर्क रिसोर्स को, तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी यूज़ द PC IP एड्रेस, अगर हम उस PC का IP एड्रेस यूज़ करते हैं तो वो परमानेंटली नहीं ब्लॉक होगा, क्योंकि IP एड्रेस चेंज हो जाता है जब वो किसी और नेटवर्क से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट टाइम जब वही सेम मशीन किसी और नेटवर्क पर कनेक्ट होगी तो उसमें IP एड्रेस चेंज हो सकता है अगर हम PC के मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं, बिकॉज मैक एड्रेस परमानेंट होता है। इसलिए अगर आपको किसी स्पेसिफिक PC को ब्लॉक करना है ताकि वो एक्सेस ना कर पाए नेटवर्क रिसोर्सेज को, तो इसके लिए हम मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। द IP एड्रेस इज असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IP एड्रेस को कौन असाइन करता है, या तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करेगा या फिर हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर असाइन करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट की। For example, BSNL, MTNL, Vodafone, Airtel, all these are internet service provider। जबकि MAC address is assigned by the manufacturer, जिसने उस पर्टिकुलर डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया है, वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई एड्रेस प्रोवाइड करता है दैट पर्टिकुलर NIC को, जिसे हम MAC एड्रेस बोलते हैं। और IP एड्रेस इज असाइंड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और ISP। Thus, if a computer is transferred from one network to another, जब एक कंप्यूटर को ट्रांसफ़र किया जाता है एक नेटवर्क पर दूसरी जगह, तो IP एड्रेस चेंज हो जाता है, whereas the MAC address remains the same, जबकि MAC एड्रेस वही रहता है। From the IP address, it is usually possible to track the tentative location of the computer, but this is not the case with the MAC address। IP एड्रेस के केस में लोकेशन को ट्रैक कर पाना पॉसिबल हो जाता है, पर मैक एड्रेस इतना इजीली ट्रैक नहीं होता है, क्योंकि IP एड्रेस को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या ISP प्रोवाइड कर रहा है, तो नेटवर्क पर ये ट्रैकिंग जब होती है तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, बट मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता। सो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम? सो व्हेनेवर वी हैव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, जब हम इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि एक पर्सन कितने IP एड्रेसेस को, जो भी नेटवर्क के अंदर अटैच है कंप्यूटर, तो कितने कंप्यूटर के हम IP एड्रेस को रिमेंबर रखें। देयरफॉर अ सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड, इसलिए एक सिस्टम आया था जो असाइन करता है उन सभी कंप्यूटर्स को एंड मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ दिस नेम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस, और उन नेम्स को हम बोलते हैं डोमेन नेम्स। यानी कि एक नेटवर्क पर जितने कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द IP एड्रेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स, दैट्स वाई नेम्स हैज़ बीन असाइंड टू दैट कंप्यूटर्स एंड दैट मेंटेन द डेटाबेस ऑफ दिस नेम्स एंड कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस। यानी कि एक सिस्टम डेवलप किया गया जो असाइन करता है उन सभी कंप्यूटर्स को नेम, एज वेल एज मेंटेन भी करता है डेटाबेस नेम्स का एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी IP एड्रेसेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल, कुछ डोमेन नेम के बारे में बताया गया, जैसे हमारी कुछ पर्टिकुलर साइट होती हैं cbse.nic.in, sikkimpr.org, indiarailway.gov.in। तो डोमेन नेम जो हमारे बेसिकली यूज होते हैं वो URL में होते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट पर्टिकुलर वेब सर्वर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल,
इस URL के अंदर, ये हमारी CBSE की साइट का एड्रेस है, इस URL के अंदर जो हमारा डोमेन नेम है दैट इज www.cbse.nic.in, ये हमारा डोमेन नेम है. दिस इज प्रोटोकॉल एंड दिस इज द वेब पेज नेम. HTTP प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी कर चुके हैं. ये हमारा डोमेन नेम है एंड ये हमारा वेलकम पेज जो है उसके लिए हमने एक पेज बनाया है जिसे हम welcome.html यानी कि HTML लैंग्वेज का यूज़ करके एक पर्टिकुलर होम पेज बनाया गया है दैट इज वेलकम पेज. अ डोमेन नेम यूजुअली हैज़ मोर देन वन पार्ट. डोमेन नेम में एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं. एक हमारा होता है टॉप लेवल डोमेन नेम जिसे हम प्राइमरी डोमेन नेम भी बोलते हैं एंड द सेकेंड वन इज सब डोमेन नेम. फॉर एग्जाम्पल इन द डोमेन नेम इन इज द प्राइमरी डोमेन नेम. जो हमारा इन है यहाँ पे दिस इज www.cbse.nic.in में जो इन यहाँ पर है in, दिस इज द प्राइमरी डोमेन नेम, इसे हम प्राइमरी डोमेन नेम बोलते हैं एंड NIC को हम सब डोमेन बोलते हैं. और इसके आगे जो CBSE है ये सब डोमेन होगा NIC का, www होगा CBSE का सब डोमेन. यानी कि इस तरह से हमारा चलता है. ये तो गया हमारा प्राइमरी डोमेन नेम एंड NIC इज द सब डोमेन नेम एंड CBSE इज द डोमेन नेम, सब डोमेन नेम ऑफ द NIC. There are only a limited number of top level domains. कुछ limited number के होते हैं top level domains and these are divided into two categories. Top level domains को दो categories में divide किया गया है. एक हमारा होता है generic domain names and the second one is country specific domain names. So what is generic domain names like .com that stands for commercial business. आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसके पीछे .com होता है, जैसे www.gmail.com, www.facebook.com, www.google.com. तो .com होता है कमर्शियल बिजनेस. .edu, edu स्टैंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. .gov गवर्नमेंट एजेंसीज, जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ .gov लगा होता है, दैट स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज. MIL मिलिट्री वेबसाइट्स होती है, इसका कि .mil मिलेगा आपको. .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .net यूज होती है. .org ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए .org लगा होता है. सो ऑल दीज आर जेनरिक डोमेन नेम्स. सो व्हाट आर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स लाइक IN. जहां पर भी आपको IN दिखता है वो हमारा इंडिया के लिए स्पेसिफिकली यूज किया गया. AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, CA stand for Canada, CH stand for China, NZ stand for New Zealand, PK stand for Pakistan, JP stand for Japan, US stand for United States of America. ये हमारे कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स है. जिन भी वेबसाइट्स में आपको इस तरह की डोमेन नेम्स दिखाई दे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंट्री की वेबसाइट है. सो इंडिया के लिए .in यूज होता है. So what do you mean by domain name resolution? Domain name resolution is the process of getting the corresponding IP address from the domain name. इन domain name से कैसे हम उसके corresponding IP address को get कर सकते हैं? This is known as domain name resolution. Okay class, thank you very much. If you have any query in this session, then you can write in the comment box. Thank you.